ये कहानी एक लड़की की जिंदगी पर है। इस कहानी में लिखे गए नाम और कैरेक्टर का हकीकी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, लिहाजा गुजारिश है कि इसे किसी की जिंदगी के साथ ना जोड़ा और ना सोचा जाए। मासूम लड़की, बेलिबास मोहब्बत। किस्त 6। फौजिया असद को पानी पिलाने के बाद अपने रूम में आकर बैठ गई और टीवी देखने लगी। अचानक उन्हें किरण की चीख सुनाई दी। वो जल्दी से रूम की तरफ गई तो ऐसे लगा जैसे कैसी ने अभी लॉक किया हो। फौजिया को एक खटका सा हुआ। वो फौरन उस रूम में गई जहां असद सोने लगा था, लेकिन वहां अब कोई न था। फौजिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गई। वो किरण के रूम के बाहर आकर गौर से सुनने लगी। वो किरण की मुज़ाहमत और असद की दरिंदगी सुन रही थी। फौजिया हैरानो परेशान थी कि अब करे तो क्या करे। वो बस अब असद के निकलने का इंतजार करने लगी। जैसे असद रूम से बाहर आया, उसने उसे गुस्से से देखा और अपने रूम में आने का इशारा किया। असद फौजिया को देखकर डर गया। वो उम्र में फौजिया से 2 साल बड़ा था, लेकिन जो उसने किया था उसकी वजह से अब शर्मसार था। रूम में आने के बाद फौजिया रोने लगी और कहने लगी कि आप कैसे भाई हैं? आपने ये क्या कर दिया? आपको औरत की इज्जत का इतना ख्याल नहीं? अगर ये बात रीमा, काशिफ या उसके घर वालों को पता चल गई तो हमारी इज्जत रहेगी? क्या वो मुझे इस घर में रहने देंगे? फौजिया बोलती चली गई। फौजिया की बातें असद को दिल पर लग रही थीं। उसे एक पल को एहसास हुआ कि उसने गलत किया। फिर कुछ पल खामोश होने के बाद उसने इस बात से मुतमईन किया कि किरण अब उसके साथ राजी है, वो कुछ नहीं बताएगी। कुछ वक्त के बाद असद ने फौजिया को किरण के पास जाने का कहा कि वो जाकर उसकी तबीयत पूछे। किरण गुस्ल करने के बाद आई और अभी हुए वाक़े के बारे में सोचने लगी कि अचानक ये सब कैसे हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसके साथ अचानक इतना कुछ कैसे हो गया है। वो अभी इसी सोच में थी कि फौजिया रूम में आ गई और किरण की तबीयत का पूछने लगी। फिर यकीन दिलाया कि वो घबराए नहीं, असद ने उसे सब बता दिया है। अब उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसकी बातों से किरण को तसल्ली होने लगी और यूं आगे अब असद फौजिया के रूम में किरण को बुलवाकर मिलने लगा। किरण अब जब भी रीमा को असद से बात करते देखती या उसके करीब देखती, उसे उलझन होती। वो रीमा से अचानक चिढ़ने लगी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि असद अब रीमा से शादी करे। उसने ठान ली कि वो असद को किसी हालत में रीमा का ना होने देगी। अगली बार असद जब किरण से फौजिया के रूम में मिल रहा था, उसने असद को रीमा और दानियाल के बारे में सब बता दिया और ये भी कि दानियाल ने उसके साथ क्या किया। असद को किरण की बात सुनकर गुस्सा सा आया। वो इस बात को सुनकर हैरान रह गया कि रीमा तो उससे बेइंतहा प्यार करती थी, फिर ये सब कैसे हो गया। लेकिन किरण की बात सुनकर उसने जल्द ही रीमा से इस बात को जानने का इरादा कर लिया, क्योंकि उसके दिल में था कि शायद किरण झूठ बोल रही हो। रीमा दानियाल को भूल तो ना सकी, लेकिन असद के सामने होने की वजह से वो अब उसका ना सोचती। रीमा ने कई बार इस बात का इरादा किया कि वो असद को दानियाल के बारे में बता दे, लेकिन हर बार इस बात से डर जाती कि ना जाने असद का क्या रिएक्शन हो, कहीं वो उसे छोड़ ना दे। शादी को तकरीबन 2 हफ्ते रहते थे। असद ने रीमा को कॉल की और बातों ही बातों में पूछा, रीमा एक बात बताओ, झूठ ना बोलना, क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और आया है? रीमा की दिल की धड़कन तेज सी होने लगी। वो खामोशी से जवाब सोचने लगी। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, असद ने थोड़ा संजीदा और सख्त अंदाज में पूछा। रीमा जी, आहिस्ता आवाज में बोला। फिर कहने लगी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन डर था। असद, कौन था और क्या तुम मिली भी थी? असद उसकी बात को पूरा होने से पहले ही पूछने लगा। रीमा ने सारी बात बताना शुरू कर दी, जो जो उसके साथ हुआ, जो असद पहले ही किरण से सुन चुका था। रीमा के बताने के दौरान ही असद गुस्से में आ गया और उसे खामोश होने का कहा। फिर उसने कॉल कट करके रीमा को ब्लॉक कर दिया। रीमा का दिल घबरा रहा था। वो बार बार असद का नंबर मिला रही थी और मैसेज कर रही थी। उसे डर था कि कहीं असद अब रिश्ता न तोड़ दे। इधर असद की नजरों में रीमा गिर गई। वो रीमा के बारे में अब बुरा सोचने लगा। उसे ये तो पता चल चुका था कि कोई रीमा के जिस्म को पी चुका है। आखिर असद ने फैसला कर लिया कि अब वो रीमा से कभी शादी नहीं करेगा। उसने सोच लिया कि वो अब किसी और से शादी करेगा। उसने अपने घरवालों से बात की।
असद के घरवाले अचानक उसकी इस बात को बचपना समझे और असद को समझाने लगे कि अब कैसे वो रीमा का इनकार करें जबकि शादी को चंद दिन रह गए हैं। असद के अब्बू ने सख्ती से मना किया कि वो अब रीमा के अलावा किसी का ना सोचे, वरना उनसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन असद ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जो किसी और को अकेले में मिल चुकी हो। असद के पास फिलहाल कोई हल न था। उस शाम जब असद फौजिया के नंबर पर किरण से बात करके किरण को सारा हाल दे रहा था तो किरण ने मौका अच्छा समझा और बोल दिया, असद तुम मुझसे शादी कर लो, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। असद किरण की बात सुनकर खामोश हो गया और बात घुमा दी और फिर कॉल कट करके सोचने लगा कि वो किरण से प्यार तो नहीं करता पर किरण में कोई कमी नहीं और उसकी जिंदगी में है भी वो पहला शख्स। आखिरकार उसने सोच लिया कि वो किरण से शादी करेगा, वो भी घर वालों को बताए बगैर, क्योंकि अब 8 दिन शादी को रह गए थे और वो जानता था कि अब उसके घरवाले कभी नहीं मानेंगे। असद ने एक प्लान बनाया और अगली शाम फौजिया को फोन करके किरण से बात की। उसने अब खुद किरण से पूछा कि क्या वो शादी करना चाहती है। किरण तो वैसे ही पहले तैयार थी, फौरन हाँ मिला दी। फिर असद ने किरण को अगली सुबह मिलने को कहा। फौजिया को इस असद के इस प्लान का पता न था। वो समझती थी कि असद किरण से टाइम पास कर रहा है, शादी वो रीमा के साथ करेगा। अगली सुबह किरण मार्केट से कुछ लेने के बहाने से घर से बाहर चली गई और असद के बताए हुए पते पर पहुंच गई, जहां असद पहले से एक निकाह ख्वान और एक दो दोस्तों के हमराह था। कुछ देर के बाद निकाह ख्वान ने दोनों की रजामंदी जानने के बाद निकाह पढ़वा दिया। अब किरण असद के निकाह में थी। वो किरण को लिए अपने घर चला गया। किरण काफी डर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अब अगर वो कहीं इनकार करती है तो असद उसे नहीं मिलेगा और अब ये सब असद को हासिल करने के लिए जरूरी था। असद जब घर लेकर गया तो उसके अब्बू अम्मी उसकी बात सुनकर सख्ता में पड़ गए। उनको इस बात का जरा इल्म न था कि असद इस हद तक चला जाएगा और अब उनको इस बात की फिक्र होने लगी कि इस घर में भी उनकी बेटी है। असद के अब्बू ने असद को जब खूब डांटा तो असद ने खुलकर रीमा से शादी ना करने की वजह बता दी, जिस पर उसके अब्बू खामोश हो गए और बोले कि पहले वो सब कुछ बताता तो ऐसे कदम उठाने की नौबत ना आती। फिर किरण को फिलहाल घर जाने का कहा और खामोश रहने का कहा कि किसी को ना बताए। किरण फौरन वापस घर पहुंच गई। असद के अब्बू, जो रीमा के अब्बू के सगे और लेकिन छोटे भाई थे, रीमा के अब्बू को कॉल करके वापसी घर आने का पूछा। रात के खाने के दौरान रीमा ने नोट किया कि आज असद के साथ साथ चच्चा और चच्ची भी उसे इग्नोर कर रहे हैं। खाने के बाद रीमा के अब्बू ने असद और उसके घर वालों को रूम में आने को कहा। रीमा को कुछ ठीक न लग रहा था, उसका दिल बैठा जा रहा था। वो दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि या अल्लाह सब ठीक हो, बस एक बार असद माफ कर दे, वो कभी ऐसा नहीं करेगी जिससे उनकी इज्जत पर आंच आए, बस इस बार माफ कर दें। वो असद और चच्चा चच्ची से भी हाथ जोड़कर मन्नतें और माफी मांगने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था वहां सब पत्थर हैं। अब वहां फौजिया भी आ गई थी, वो भी खामोशी से सब सुन रही थी। कुछ देर के बाद रीमा के अब्बू ने रीमा को देखा और फिर खुद ही अख्तर से कहने लगे, अख्तर, अगर आपने रिश्ता खत्म करना है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर आप लोग मेरी बेटी को एक मौका और देते हो तो मैं इस बात की जमानत देता हूं कि अब वो ऐसा नहीं करेगी। असद के अब्बू ने एक नजर असद को देखा और आहिस्ता आवाज में बोले, भाईजान, हम खुद रिश्ता खत्म करने नहीं आए और बाकी दिन ही कितने रह गए हैं। लेकिन वो खामोश हो गए। रीमा रिश्ता ना टूटने की बात सुनकर शुक्र अदा करने लगी कि बस वो असद के कदमों में पड़ी रहेगी, सिर्फ ये बुरा वक्त आज टल जाए। रीमा की मम्मा बोली, लेकिन क्या भाई साहब? लेकिन ये कि अब असद रीमा से नहीं किरण से शादी करेगा। ये बात सुनकर रीमा का दिल फटने सा लगा। वो हैरत से सबके चेहरों को देखने लगी। खुद रीमा के अब्बू और मम्मा के साथ फौजिया भी सुनकर हैरत में पड़ गई। वो खुद नहीं जानती थी कि ऐसा भी होगा। रीमा की मम्मा किरण को देखते हुए बोले, खुदा का खौफ करें, वो अभी बच्ची है और पढ़ रही है, हमने खुद उसकी शादी का फिलहाल नहीं सोचा और अब। फिर रीमा के अबू बोले, अख्तर, तुम्हारे बेटे ने रजामंदी से रीमा से शादी करनी है तो ठीक है, वरना रिश्ता यहीं खत्म कर दो। बस मैं किरण से निकाह कर चुका हूं। असद, जो कुछ देर से खामोश बैठा था, बोल अल्फाटे,
ये सुनना था रीमा के साथ उसके मम्मा पापा के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। रीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो बस इतना चाह रही थी कि जमीन फट जाए और वो इसमें दफन हो जाए। फौजिया हैरत ज़दो थी। इसे असद की ये हरकत हैरान कुन लगी। इसे रीमा की हालत पर तरस आ रहा था। इसे एहसास हो रहा था कि जैसे वो खुद भी इसकी जुर्मदार है। रीमा के अबू गुस्सा में उठे और असद को जोर से एक थप्पड़ मारा और झंझोड़ कर बोला कि क्या कहा तूने। वो खामोश रहा और कांपती आवाज में बोला, जी अंकल ये सच है, किरण से पूछ ले। किरण भी मुझे पसंद करती थी और अब लोग मना ना करो इसलिए ये कदम अल्फाटे आलिफ। रीमा के अबू ने एक नज़र किरण को देखा जो सर झुकाए जुर्म का एतराफ कर रही थी और खुद पीछे सोफा पर वापस बैठ गए। उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनकी दोनों बेटियों ने आज कैसा दिन देखा दिया, इसे की इज्जत का जरा ख्याल ना किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रीमा की मम्मा खुद रोती आंखों के साथ आईं और रीमा के अबू के आंसू साफ करने लगे। काफी देर गुजरने के बाद रीमा के अबू ने अख्तर की बात की हामी भरते हुए फैसला सुना दिया कि अब उसी दिन रीमा के बदले किरण की बारात जाएगी। लेकिन इसके बाद किरण असद से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। सबके जाने के बाद रीमा के अबू ने किरण और रीमा को अपने रूम में रोक लिया और कुछ देर खामोशी के बाद बहते आंसू को साफ करते हुए बोले, बेटियां जिस घर में होती है इस घर में रहमत होती हैं, क्योंकि वो माँ बाप का गुरूर होती है। मैं जब भी घर आता था सिर्फ तुम दोनों को देखता था तो थकन दूर हो जाती थी। बेटा घर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी अगर एक पिल को आंखों से अलिफावजेल हो तो दिल बैठ जाता है। बेटा हम नहीं जानते कि हमारी परवरिश में कहाँ कमी रही, किस चीज़ की कमी रही जो तुम दोनों ने ऐसा गलत रास्ता इख्तियार किया। वो खामोश हो गए। दोनों के चेहरों को एक नज़र देखने के बाद सख्त लहजे में बोले, जो करना था तुम दोनों ने कर दिया। आज के बाद मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखूंगा। अब जाओ अपने कमरों में और तुम किरण शादी की तैयारी करो। अब देखता हूं कि कैसे इस घर में वापस कदम रखती हो। रीमा बस जिंदा लाश की तरह वापस रूम में आई और बेड पर गिर पड़ी। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो आंखें बंद किए अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने लगी और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। किरण को अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। इसे एहसास हो रहा था कि इसने रीमा के साथ बहुत गलत किया। इसे इन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहिए था। वो सब ठीक करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वो निकाह कर चुकी थी। फजर की नमाज के बाद रीमा रुकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने लगी और तौबा करने लगी। इतने में इसने देखा किरण इसके पांव पकड़े हुए थी और मुआफ़ी मांग रही थी। रीमा ने इसे अलिफाटे आलिफ और अपने पास बैठा और प्यार करते हुए बोली, किरण ये सब नसीब की बात है। असद मेरे नसीब में ना था, शायद मैं असद के नसीब में ना थी। सच पूछो तो मुझे खुशी है वो इंसान मेरा नहीं हुआ जो मुझ पर एतबार ही नहीं कर सका। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, बस दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब इचेई करे। 3 दिन बाद किरण की शादी हो गई। सब मेहमान हैरान थे कि शादी रीमा की थी, बारात किरण की। लोग जानबूझ कर रीमा से और उसके घर वालों से पूछते रहे, तानी देते रहे और कहानियां कसते रहे। कुछ दिनों में किरण का पासपोर्ट बन गया और वो तीनों असद, किरण और फौजिया बाहर चले गए। कहानी जारी है। पार्ट 7 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।